करवा माता की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। करवा चौथ कथा का वर्णन स्कंद पुराण के कौमारी खंड में और नारद पुराण के 113वें अध्याय में इस व्रत का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में इसे कर्क व्रत के रूप में बताया गया है, जो कि आजकल करवा चौथ का व्रत कहलाता है। माता पार्वती ने इस व्रत को सर्वप्रथम किया था और चंद्रमा की पूजा की थी। माता अनुसुईया ने भी इस व्रत को किया था। तो आइए जानते हैं माता करवा की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी पर एक धोबिन अपने पति के साथ कपड़े धो रही थी। उसका नाम करवा था। करवा अपने पति को बहुत प्रेम किया करती थी, या यूं कह सकते हैं कि करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन कपड़े धोते समय मगरमच्छ ने उसके पति के पैर जकड़ लिया और यमलोक पहुंचाने लगा। तभी उस नदी पर करवा पहुंच गई और अपने पतिव्रता शक्ति व मंत्र शक्ति से मगरमच्छ को बांध दी और यमलोक लेकर पहुंच गई। वहां जाकर करवा यमलोक के दरवाजे पर दस्तक दी तो यमदूतों ने भीतर ले जाने से मना कर दिया। करवा की मंत्र ऊर्जा शक्ति व पवित्रता देख यमदूत भयभीत होकर यमलोक का द्वार खोल देते हैं। करवा यमलोक में जाकर यमराज से कहती है कि इस मगरमच्छ को नरक में भेज दो। तो यमराज ने कहा, नहीं भेज सकता, अभी इसकी आयु बाकी है। तब करवा ने कहा, अगर आपने इस मगरमच्छ को नरक में नहीं भेजा तो मैं अपने पतिव्रता धर्म व अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। यमराज करवा के तपोबल को अपने दिव्य दृष्टि से देख लिए थे और उन्हें आभास हो गया था कि सचमुच ही करवा का श्राप फलित हो जाएगा। तो यमराज डर गए और मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिए कि इस तिथि को जो तुम्हारे नाम से जागरण व्रत पारायण करेगा उसके पति की आयु लंबी होगी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तब माता पार्वती ने भी प्रकट होकर करवा को वरदान दिया कि जो इस व्रत को करेगा उसके पति की आयु लंबी होगी। व्रत खंडित